घटना महत्वपूर्ण थी। महत्वपूर्ण, जरूरी, इसका मीनिंग है, अर्थ है जरूरी। वरना कुम्मी अपनी डायरी में उसे क्यों लिखती। अपनी डायरी में उसने 17 मई सन 2155 की रात को लिखा, आज रोहित को सचमुच की एक पुस्तक मिली है। वह पुस्तक बहुत पुरानी थी। कुम्मी के दादा ने बताया था कि जब वे बहुत छोटे थे तब उसके दादा ने कहा था कि उनके जमाने में सारी कहानियां कागज में छपती थी और पढ़ी जाती थी। पुस्तकों में पृष्ठ होते थे। पृष्ठ मतलब पन्ने, इसका अर्थ है पन्ने होते थे जिन पर कहानियां छपी होती थी, और हर पृष्ठ पढ़ने के पश्चात दूसरा पृष्ठ पलटकर आगे पढ़ना होता था। सारे शब्द स्थिर रहते थे, चलते नहीं थे जैसे आजकल पर्दे पर चलते हैं। रोहित ने कहा था, कितनी कितनी पुस्तकें बेकार जाती होंगी, एक बार पढ़ी और फिर बेकार हो गई। अब तो हमारे टेलीविजन के पर्दे पर ना जाने कितनी पुस्तकों की सामग्री आ जाती है। सामग्री, समान, इसका मीनिंग है सामग्री का समान। और फिर भी यह पुस्तक नई की नई रहती है। कुम्मी ने भी रोहित की हाँ में हाँ मिलाई। फिर पूछा, तुम्हें वह पुस्तक कहाँ मिली। रोहित ने बताया, अपने घर में एक पुराना डिब्बा कहीं दबा पड़ा था, उसी में फेंक रहे थे कि उसमें से एक पुस्तक मिली। इसमें क्या लिखा है। स्कूलों के बारे में लिखा है। स्कूल, कुम्मी ने प्रश्न किया। उसके विषय में लिखने को है ही क्या। हर विद्यार्थी के घर पर एक मशीन होती है जिसमें टेलीविजन की तरह एक पर्दा होता है। रोज नियमित रूप में उसमें सामने बैठकर हम वह सब याद करना होता है जो वह मशीन हमें बताती है। सारा गृह कार्य घर पर किए जाने वाले कार्य को कहते हैं। दूसरे दिन उसी मशीन में डाल देता है, हमारी गलतियां बताकर। फिर वह हमें समझाती है। एक विषय पूरा होने पर वही मशीन हमारी परीक्षा लेकर हमें आगे पढ़ाना आरंभ कर देती है। आरंभ करना मतलब शुरू कर देती है। कहते कहते गुम्मी थक गई थी। अंत में बोली, कितना उबाऊ होता है यह सारा स्कूल का काम। रोहित मुस्कुराते हुए उसकी बातें सुन रहा था। अरे बुद्धू, जैसे स्कूल का वर्णन इस पुस्तक में है वह इससे भिन्न होता था। इसमें तो उन स्कूलों के बारे में लिखा है जो सदियों पहले होते थे। कुम्मी के मन में कुछ उत्सुकता जागी उसको जानने के लिए। फिर भी उसने यहाँ मशीन के बने अध्यापक तो होते ही होंगे। कुम्भी को याद आया कि एक बार जब उसने भूगोल में रोज वही गलतियां होने लगी थी। भूगोल एक विषय है, ज्योग्राफी कहते हैं उसे। तो उसकी माँ ने मोहल्ले के अध्यक्ष को बताया था। तब एक आदमी आया था और उसने उस मशीन के पुर्जे पुर्जे अलग कर दिए थे। उसके जो अलग सारे पुर्जे थे ना वो सब अलग कर दिए थे। तब उसने मन ही मन ये मनाया था कि वह आदमी इस बोर करने वाले अध्यापक को पुनः जोड़ ना पाए तो उसे हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाए। लेकिन उस आदमी ने मशीन को फिर से जोड़कर उसकी माँ को बताया था। लगता है मशीन के भूगोल की चक्की कुछ तेज रफ्तार पर थी, जो सो अपनी लड़की के लिए उसे समझाना कठिन हो गया था। मैंने अब इसकी गति कुछ धीमी कर दी है, तो आशा है अब ठीक रहेगा। और कुम्मी को उसी समय भूगोल का सबक सीखने बैठ जाना पड़ा था। मन ही मन वह उस मशीन अध्यापक को कोसती रही थी। तभी रोहित ने कुम्मी के सोचने के सिलसिले को तोड़ा। सिलसिले का मीनिंग है जो उस समय चल रहा था ना, क्रम, जो उस समय क्रम चल रहा था उसको तोड़ने का उसने सोचा। हाँ, तब अध्यापक तो होते थे परंतु मशीन नहीं, स्त्री और पुरुष होते थे। क्या कहा, कहीं कोई स्त्री या पुरुष इतने सारे विषय हमें सिखा सकता है।
क्यों नहीं? वह बच्चों को सारे विषय समझाते थे, गृह कार्य देते थे, प्रश्न भी पूछते थे। अध्यापक बच्चों के घर नहीं जाते थे, बल्कि बच्चे एक विशेष भवन में जाते थे जिसे स्कूल कहते थे। कुंभी का अगला प्रश्न था, तो क्या सब बच्चे एक समय में एक ही जगह जैसी ही चीजें सीखते थे? हाँ, एक आयु के बच्चे एक साथ बैठते थे। आयु का मतलब है उम्र, एज। लेकिन माँ कहती है कि मशीनी अध्यापक हर बच्चे की समझ के अनुसार पढ़ाता है। फिर पुराने जमाने में ये कैसे संभव होता था? तब वे लोग इस प्रकार नहीं करते थे। रहने दो, तुम्हारी इच्छा नहीं है तो मैं वह पुस्तक तुम्हें नहीं दूंगा। कुम्मी झट बोली, नहीं नहीं, मैं उसे पढ़ना चाहूंगी कि तब स्कूल कैसे होते थे, कितनी अजीब अजीब बातें जानने को मिलेंगी। इतने में अंदर से माँ की आवाज सुनकर कुम्मी बोली, लगता है सबक का समय हो गया है। सबक मतलब पाठ, सबक का मतलब है पाठ का समय हो गया है। रोहित भी रोहित भी उठा और अपने घर की ओर चल दिया। कुम्मी अपने घर की ओर चली गई। अंदर मशीन आगे का सबक देने को तैयार थी। मशीन से आवाज आने आरंभ हो गई। आरंभ का मतलब शुरू हो गई। आज सबसे पहले तुम्हें गणित सीखना है। गणित मतलब मैथ। कल का होमवर्क छेद में डालो। कुंभी ने वैसा ही किया। वह सोच रही थी कि कितने अच्छे होते होंगे वे पुराने स्कूल, जहाँ एक ही आयु के सारे बच्चे हंसते खेलते कूदते स्कूल जाते होंगे और पढ़ने वाले पुरुष और स्त्रियां होते होंगे पढ़ाने वाले। इतने में मशीन से स्वर आना आरंभ हो गया और पर्दे पर चलते हुए अक्षर एवं अंक आने शुरू हो गए थे। दोस्तों, अभ्यास प्रश्न की तरफ जाने से पहले इसके जो शब्द अर्थ हैं वो बता देते हैं। पहले महत्वपूर्ण, जरूरी। पृष्ठ, पन्ने। पश्चात, बाद में। भिन्न, अलग। सामग्री, समान। गृह कार्य, घर पर करने का काम। आरंभ, शुरू। सदी किसे कहते हैं? 100 वर्ष को। भूगोल एक विषय है। पुनः, दोबारा। चक्की, डिस्क। गति का मीनिंग है चाल। सबक, पाठ। कोसना, बुरा भला कहना। सिलसिला, क्रम। दोस्तों, इसको वर्ड मीनिंग जो शब्द बताए हैं इसके बच्चों को कहो कि वो वाक्य भी बनाए। आज ये अभ्यास शुरू करने से पहले ये शब्द अर्थ बताए और इसके साथ साथ मैं बच्चों को डिक्टेशन भी दूंगी और वो बच्चे ये आप वीडियोस को सुनाएं और वो डिक्टेशन लिखें। बच्चों को मेरा ये वीडियो सुनाएं और साथ में वो डिक्टेशन लिखेंगे। रोहित भी उठा और अपने घर की ओर चला गया। दोबारा रिपीट करूंगी। रोहित भी उठा और अपने घर की ओर चला गया। कुम्मी अपने घर की ओर चली गई। अंदर मशीन आगे का सबक देने को तैयार थी। मशीन से आवाज आनी आरंभ हो गई। आज सबसे पहले तुम्हें गणित सीखना है। कल का होमवर्क छेद में डालो। इस तरीके से मैं आगे और भी वाक्य दूंगी, लंबे लंबे दूंगी पैराग्राफ। इससे बच्चों की हिंदी अच्छी होगी। अब अभ्यास प्रश्न की तरफ चलें। सोचो, कुंभी के हाथ जो किताब आई थी वह कब छपी होगी? इसका उत्तर देंगे, कुंभी के हाथ जो किताब आई थी वह उस समय में छपी होगी जब बच्चे स्कूल में जाकर पढ़ाई करते थे। अगला प्रश्न, रोहित ने कहा था कितनी किताबें बेकार जाती होंगी, एक बार पढ़ी और फिर बेकार हो गई। क्या सचमुच में ऐसा होता है? इसका उत्तर देंगे, नहीं, सचमुच में
पुस्तकें बेकार नहीं जाती हैं। ज़्यादातर पुस्तकें हम पढ़ने के बाद दूसरे बच्चों से साझा कर लेते हैं। कुछ पुस्तकें हमें पुस्तकालयों में भी रख देते हैं, इसलिए वो पुस्तकें बेकार नहीं जाती हैं। कागज के पन्नों की किताब और टेलीविजन के पर्दे पर चलने वाली किताब, तुम इनमें से किसको पसंद करोगे और क्यों? मैं इनमें से टेलीविजन के पर्दे पर चलने वाली किताब को पसंद करूंगी। इसके कारण जो है निम्नलिखित हैं। किताबों को छपने के लिए बहुत सारे पेड़ों को काटा जाता है, इन्हें कटने से बचाना चाहिए। टेलीविजन के पर्दे पर चलने वाली किताबें कभी पुरानी नहीं होती, इन्हें आसानी से इंटरनेट के माध्यम से दूसरी जगह पर भी भेजा जा सकता है। अगला प्रश्न, तुम कागज पर छपी किताबों से पढ़ते हो, पता करो कि कागज से पहले की छपाई किस किस चीज पर हुआ करती थी। इसका उत्तर देंगे, कागज से पहले की छपाई कैसे होती थी? भोजपत्रों में, पेड़ की छाल में, लकड़ी व धातुओं के बने हुए पत्रों में होती थी। तुम मशीन की मदद से पढ़ना चाहोगे या अध्यापक की मदद से? दोनों के पढ़ाने में किस किस तरह की सरलता और कठिनाइयां हैं? तो दोस्तों, बच्चों को यहाँ पे अध्यापक द्वारा बताएंगे, और यहाँ पे जब वो लिखेंगे इस तरीके से बताओ, और यहाँ पे मशीन द्वारा। ठीक है, अध्यापक द्वारा पहले यहाँ पे बताएंगे। अध्यापक से पढ़ने में अधिक आनंद आता है क्योंकि वे हमारी मन स्थिति को समझते हुए पढ़ाते हैं। वही मुश्किल यह है कि हर विषय के लिए हमारे अलग अलग अध्यापक होते हैं जरूरत के अनुसार। अब यहाँ पे मशीन का करेंगे। मशीन में पहले से भरे सबक ही पढ़ाए जाते हैं, उसका हमारी भावनाओं से कोई मेल नहीं होता। वही आसानी यह है कि एक मशीन के सारे विषयों को विस्तार से बार बार पर्दे पर लिखा जाता है, पढ़ाया जाता है। वे दिन भी क्या दिन थे। बीते दिनों की प्रशंसा में कही जाने वाली यह बात तुमने कभी कभी किसी से सुनी है? अपने बीते हुए दिनों के बारे में सोचो और बताओ कि उनमें से एक किस समय के बारे में तुम वे दिन भी क्या दिन थे कहना चाहोगे? हाँ, मैंने अक्सर अपने पिताजी से बोलते ये सुना है। जब मुझे अपनी नानी के घर बिताई छुट्टियों में भाई बहनों के साथ करी बचपन की मौज मस्ती याद आती है, तब मेरे मुंह से निकल जाता है, वे दिन भी क्या दिन थे। कल, आज और कल। कल मतलब आने वाला कल, आज मतलब आज, और कल का मतलब आने वाला कल, बीता हुआ कल। कल, आज और कल। 1967 में हिंदी में छपी इस कहानी में कल्पना की गई है कि सालों बाद स्कूल की जगह मशीनें ले लेंगी। तुम भी कल्पना करो कि बहुत सालों बाद ये चीज़ें कैसी होंगी। जैसे कि ये पूछ रहे पेन कैसे होंगे, तो पेन के बारे में पहले लिख लेते हैं। फिर घड़ी कैसी होगी, टेलीफोन मोबाइल कैसे होंगे, टेलीविज़न कैसे होंगे, पहले पेन के बारे में बताते हैं। पेन लिखने के साथ साथ कैमरा, आवाज़ की रिकॉर्डिंग आदि भी उसमें हो सकती है। और घड़ी कैसी होगी? घड़ी एक स्मार्ट वॉच की तरह होगी, डिज़ाइन की होगी, और उसमें क्या होगा, हर समय अपने साथ हृदय की धड़कन, चलने का ब्यौरा आदि भी बताएगी। टेलीफोन और मोबाइल, ठीक है ना? इस तरीके से मैंने पेन और घड़ी के बारे में बताया दोस्तों। टेलीफोन, मोबाइल और टेलीविज़न के बारे में ये कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। कोई और चीज़ जिसके बारे में तुम सोचना चाहो तो यहाँ पे इसका उत्तर देंगे।
चलो मैंने पेन, घड़ी और ये टेलीफोन के बारे में, मोबाइल के बारे में बता देती हूँ, लेकिन एक जो टेलीविज़न छोड़ देती हूँ जो बच्चे अपने आप कर। टेलीफोन मोबाइल का आकार बहुत छोटा और पतला हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। ये आज के मुकाबले में बहुत उपयोगी साबित होगा, जैसे आज हो रहे हैं उससे ज़्यादा उपयोगी उपयोगी साबित होगा। कोई और चीज़ जिसके बारे में तुम सोचना चाहो? इंटरनेट के बारे में। इंटरनेट इतना तेज व आसानी से उपलब्ध हो जाएगा कि हमें बड़ी से बड़ी फाइल, वीडियो आदि भेजने में कोई परेशानी नहीं होगी। नीचे कुछ वस्तुओं के नाम दिए गए हैं, बड़ों से पूछकर पता करो कि 20 साल पहले इनकी क्या कीमत थी और अब इनका क्या दाम है। जैसे आलू है ना, ये पहले क्या थे? यहाँ पहले की जगह लिखना है या बाद में अब क्या है प्रेजेंट में वो लिखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 8 से 10 रुपए, और यहाँ पर 35 से 40 रुपए। यहाँ दाल का लिखेंगे 15 से 20 रुपए किलो, और यहाँ पे 70 से 80 रुपए किलो। और लड्डू 30 से 40 रुपए किलो, और यहाँ पे 200 रुपए किलो। चावल 20 से 25 रुपए किलो, और अब 60 से 70 100 रुपए किलो। शक्कर 15 रुपए किलो, और अब 35 से 40 रुपए किलो। दूध 10 रुपए का लीटर, और अब 55 से 60 रुपए लीटर। आज हमारे कई काम कंप्यूटर की मदद से होते हैं। सोचो और लिखो कि अपने व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन में कंप्यूटर का इस्तेमाल किन किन उद्देश्यों के लिए करते हैं। तो यहाँ पे फिलअप करेंगे। यहाँ पे व्यक्तिगत लिखा गया है, यहाँ पे सार्वजनिक। तो पहले हम व्यक्तिगत यहाँ भर देते हैं, यहाँ फिलअप करते हैं, रिक्त स्थान भरते हैं। पढ़ाई के लिए, मनोरंजन के लिए, टिकट बुकिंग के लिए, अपने फोटो और वीडियो को रखने के लिए। सार्वजनिक में लिखेंगे बैंक का कामकाज, स्कूल का लेखा जोखा, हॉस्पिटल में मरीजों की ब्यौरा, रेलवे काउंटर पर बुकिंग आदि के लिए यूज किया जाता है। जानकारी देने या लेने के लिए कई तरीके अपनाए जाते हैं। हम जो कुछ सोचते या महसूस करते हैं उसे अभिव्यक्त करने का या बताने के भी कई ढंग हो सकते हैं। बॉक्स में ऐसे कुछ साधन दिए गए हैं, उनका विवरण करके नीचे दी गई तालिका में लिखो। अभिनय जो है भावनाएं के लिए आता है। विज्ञापन जो है वो जानकारी के लिए आता है। मोबाइल जो है जानकारी के लिए आता है। इंटरनेट भी जानकारी के लिए आता है। अब जो रेडियो है वो भी जानकारी के लिए आता है। नोटिस भी जानकारी के लिए आता है। टीवी भी जानकारी के लिए, तार भी जानकारी के लिए आता है। नृत्य के हाव भाव ये भावनाओं के लिए आता है। संकेत भाषा भावनाओं के लिए आता है। मोबाइल संदेश ये भी आता है भावनाओं में। और इश्तिहार आता है जानकारी के लिए। तो यहाँ जानकारी और भावनाएं इस तरीके से जो मैंने ऊपर बताई है यहाँ पे फिलअप करनी। तुम भी कल्पना करो, दोस्तों के साथ बात करके अंदाजा लगाओ कि 50 साल बाद इनमें क्या क्या बदलाव आएगा। फिल्मों में, गांव की हालत में, तुम्हारी परिचित किसी नदी में, और स्कूल में। तो हम फिल्मों में क्या लिखेंगे? फिल्मों में तकनीकी की वजह से काम करना बहुत आसान हो जाएगा। जो नई आएगी ना तकनीक, कंप्यूटर ग्राफिक्स की सहायता से फिल्में के किरदार भी अच्छे हो जाएंगे। अब गांव की हालत में क्या होगा? गांव की हालत में सुधार हो जाएगा। शहरों की सुख सुविधाएं गांव में भी पहुंच जाएगी। सड़कें, दुकानें और इंटरनेट भी आम हो जाएगा। नदी
तुम्हारी परिचित किसी नदी के बारे में। नदी में जल स्तर कम हो जाएगा, बढ़ती जनसंख्या के कारण नदी के किनारों पर भवनों का निर्माण हो जाएगा आदि। स्कूल में आधुनिक तरीके साधनों का भी प्रयोग बढ़ जाएगा। भवन निर्माण से लेकर पढ़ने पढ़ाई के तरीकों में भी बहुत बदलाव आ जाएगा। अब ये जो है ना, था, है, होगा। असीमो की कहानी 2155 यानी भविष्य में आने वाली समय के बारे में है। अभी चल रहा है ना, जो ये 55 की बात कर रहे हैं, अभी 21 चल रहा है। जो इससे भी 2155 यानी कि भविष्य की बात की जा रही है, फिर भी कहानी में थे का इस्तेमाल हुआ है, जो बीते समय के बारे में बताता है। ऐसा क्यों है? असीमो की कहानी आज अपने लिए आने वाले समय के बारे में है, यानी भविष्य की है। वही कुम्मी को जो डायरी मिली थी उसके बीते समय की थी, इसीलिए कहानी में थे का इस्तेमाल किया है। क्योंकि उसको जो है ना, किताब मिली थी, जो पुस्तक मिली थी, वो डायरी जो मिली थी उसमें बीते समय की बात की थी, इसलिए। जब मुझे बहुत डर लगता था, मैं छोटा था, इस शीर्षक से जुड़े किसी अनुभव का वर्णन करो। तो दोस्तों, ये बच्चों को, जब मुझे डर लगता था, छोटा था, ये उसको कोई भी किसी भी बात का अनुभव हो तो वो इसको अपने उसमें नोटबुक में लिखे। तुम्हें मैं शीर्षक से एक अनुच्छेद लिखा है। अपने स्वभाव, इच्छाओं, कमियों, पसंद नापसंद के बारे में सोचो और लिखो। या किसी मैच का आंखों देखा हाल ऐसे लिखो मानो कि वो अभी तुम्हारी आंखों के सामने हो रहा है। तो इसका उत्तर देते हैं। मैं इस मैच को बड़े ही आनंद से देख रही हूँ। स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ है। इतने में गेंदबाज ने अगली गेंद फेंकी और बल्लेबाज ने बल्ला घुमाया और ये लगा छक्का। गेंद जाकर दर्शकों के बीच गिर गई, जिसे सुमेर लेने जा रहा है। ये रोमांचक मैच देखते हुए बहुत मजा आ रहा है। धन्यवाद दोस्तों। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।